हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के वीडियो के अंदर मैं आपके लिए लाया हूँ मैथ सब्जेक्ट के अंदर इम्पोर्टेंट टॉपिक दोस्तों, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस टॉपिक। दोस्तों, समय, चाल और दूरी से क्वेश्चंस निश्चित तौर पर आपको 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिलते होंगे हर एग्ज़ाम में। दोस्तों, आज के वीडियो के अंदर इंपॉर्टेंट एंड सेलेक्टिव क्वेश्चंस लाए हैं जो कहीं ना कहीं एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं कंटिन्यू। ठीक है, तो उन क्वेश्चंस को हम देखेंगे, ट्रिक के माध्यम से दोस्तों करेंगे कम समय में कैसे इन क्वेश्चन को सॉल्व करना है। स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज के क्वेश्चन। इससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। डेली ऑन आपको क्लासेस हमारे यूट्यूब चैनल पर मिलती रहेंगी। स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज का क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, एक स्कूटर सवार 54 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 1 मिनट में कितनी दूरी तय करेगा। ठीक है, एक स्कूटर सवार है दोस्तों जिसकी स्पीड कितनी दी गई है, 54 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, 54 किलोमीटर पर घंटा है दोस्तों। टाइम कितना दिया हुआ है, 1 मिनट दिया हुआ है। अब दोस्तों सबसे पहले क्वेश्चन में आपको क्या देखना है, ठीक है, टाइम डिस्टेंस में जो आपका स्पीड है किलोमीटर पर आवर में है, लेकिन आंसर हमको देना है, जो डिस्टेंस निकालना है, जो दूरी निकालनी है वो मीटर में देना है। ठीक है, तो आपको यूनिट सेम रखनी है, नहीं तो क्वेश्चन का आंसर जो है वो गलत आएगा। तो देखिए यहाँ किलोमीटर पर आवर में है, तो चाल को हम चेंज कर लेते हैं मीटर पर सेकंड में। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, आपके पास जब भी किलोमीटर को मीटर में चेंज करना हो, मीटर को किलोमीटर में चेंज करना हो, तो एक कॉन्सेप्ट ध्यान में रखिए, 5 और 18 एक ये 2 नंबर हैं। ठीक है, देखिए जब आपको किलोमीटर बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट में जाना है तो छोटी संख्या ऊपर, 5 ऊपर, 18 नीचे। ठीक है, और जब आपको बड़ी यूनिट में जाना है किलोमीटर में मीटर से, तो आपको बड़ा संख्या ऊपर रखना है और 5 को नीचे रखना है। ठीक है, 5/18 मीटर के केस में, किलोमीटर में चेंज करना है बड़ी यूनिट में तो बड़ा संख्या ऊपर बटे 5। ठीक है, इनको गुणा करना है चालों में। देखिए अब कैसे करते हैं। आपको चाल कितना दिया हुआ है, चाल क्वेश्चन में दिया हुआ है दोस्तों 54। ठीक है, लिख लीजिए 54 किलोमीटर। इसको चेंज करना है मीटर में, तो क्या करना है, छोटी यूनिट के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे। 18 से काटेंगे तो कितनी बारी में जाएगा, 3 बारी में चला जाएगा। 18 तिया 54 और 3 का 5 में फिर गुणा करेंगे तो 5 तिया 15। ये आ गया मीटर पर सेकेंड में हमारी स्पीड। ठीक है, स्पीड का कैलकुलेशन था ये। अब दोस्तों इसे सॉल्व करते हैं। दूरी के लिए फार्मूला क्या होता है, दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणे समय, चाल स्पीड गुणे टाइम। चाल कितना निकाल लिया हमने, 15। ठीक है, टाइम कितना है, 1 मिनट। अब दोस्तों यहाँ जो हमारी चाल है वो किस में है, सेकंड में है, तो हमको टाइम भी सेकंड में रखना है। तो 1 मिनट बराबर कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड होते हैं। इंटू कर दीजिए, 15 छक्का 90 हो गया दोस्तों, और 1 जीरो ये आ गया, 900 मीटर। ये आपका राइट आंसर हो गया, यानी ऑप्शन नंबर 3 राइट है दोस्तों। अभी ये सिंपल क्वेश्चन था, इन क्वेश्चनों को भी आपको ध्यान से करना है, नहीं तो ये गलत होते हैं। नेक्स्ट हम डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है दोस्तों, एक व्यक्ति कार द्वारा नगर ए से नगर बी तक 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है और वह नगर बी से नगर ए तक 48 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापस लौटता है। ठीक है, ये नगर ए है, ये नगर बी है। ठीक है, इनकी डिस्टेंस जो भी हो मान लीजिए, तो पहले जब जाता है वो व्यक्ति तो 72 से की रफ्तार से जाता है, जब लौटता है तो 48 की रफ्तार से लौटता है। तो जब भी आपको 2 चाल दिया हो और एवरेज स्पीड की कैलकुलेशन करने को बोल दे, एवरेज स्पीड, तो इसका फार्मूला आपको ध्यान में रखना है, 2xy x + y। ठीक है, ये फार्मूला है दोस्तों किसका, एवरेज स्पीड का। ठीक है, एवरेज स्पीड का फार्मूला क्या है, 2xy अपॉन x + y। अब देखिए x क्या है, 2 चालें दी गई हैं, तो x एक को मान लीजिए, दूसरे को y मान लीजिए। चलिए सॉल्व करते हैं। 2 इंटू दोस्तों x किसको मान लीजिए, 72 को मान लीजिए, आप किसी को भी मान सकते हैं। ठीक है, और 48 मान लीजिए y को। फिर नीचे आपको क्या आ जाएगा, 72 + 48। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है दोस्तों, केवल वैल्यू पुट कर रहे हैं। उसको सॉल्व करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट स्लाइड में आपको अच्छे से समझ में आएगा। आया क्या था, 2 गुणे कितना था, 72 गुणे 48 था, और बटे में कितना था, 72 + 48। यही तो एवरेज स्पीड का फार्मूला है। चलिए 2 गुणे ये 72 आप लिखेंगे यहाँ, 48 अभी ये लिखते चलिए गुणे में, इनको जोड़िए 120 आ जाएगा। आएगा कि नहीं दोस्तों, 8 2 10 की 0, 7 4 11 1 12। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। इसको काट दीजिए आप 60 बारी में।
ठीक है, यहाँ पेन मैं बदल लेता हूँ, आपको अच्छे से समझ में आएगा। 60 बारी में चला गया, 72 को काट दीजिएगा, 12 पंचे 60, 12 छंग 72, 6 बारी में कट गया। ठीक है, अब 5 से कट रहा है, नहीं कट रहा है, गुणा कर लीजिए। 6 अठे 48 का 8 आ जाएगा, कैरी 4 आया, 6 चौका 24, 4 28, 288 डिवाइडेड बाई 5। अब क्या करेंगे दोस्तों, भाग दे दीजिए 5 से, सिंपल है। 5 बारी में जाएगा, 5 25, 3 और 8, 5 सत्ते 35, 3 और 0 बचा पॉइंट लगाने के बाद, तो कितनी बारी में जाएगा, 5 छक्का 30, यानी 57.6। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड होगा, 57.6 किलोमीटर पर आवर। देखिए दोस्तों कितना सिंपल था, केवल आपको कॉन्सेप्ट क्या रखना है, फार्मूले का कॉन्सेप्ट थोड़ा थोड़ा रखना है। एवरेज स्पीड का क्या फार्मूला है, 2xy डिवाइडेड बाई x प्लस वाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 और नेक्स्ट टाइप का है। ठीक है, देखिए दिया है, राम अपने घर से विद्यालय 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाने पर 5 मिनट देरी से पहुंचता है। यदि वह 4 किलोमीटर की चाल से चले तो विद्यालय के समय से 5 मिनट पहले पहुंच जाता है। तो उसके घर से विद्यालय की दूरी पूछी गई है। ठीक है, करना क्या है दोस्तों, समझिएगा। जब आपको ऐसा 2 चाल दिया हो और जब भी क्वेश्चन में देरी और पहले वाला कॉन्सेप्ट आ जाए, ठीक है, ऐसा आपको माइंड में बना के चलना, किस तरह क्वेश्चन आएगा मुझे ये कॉन्सेप्ट रखना है। तो देखिए, तो करना क्या है आपको, दोनों चालों यस1 इंटू यस2, ठीक है, गुणा कीजिए और चालों का अंतर कीजिए। ठीक है, मैंने क्या बोला, यस1 और यस2 चालों का गुणनफल इंटू डिवाइडेड बाय अंतर चालों का। ठीक है, और इंटू में क्या रखना है, टाइम। चलिए अब ये कॉन्सेप्ट लगाते हैं। यस1 और यस2 क्या दिया है दोस्तों, 3 और 4 दिया है। इनका अंतर कितना हो जाएगा, 1 होगा कि नहीं होगा, होगा। टाइम कितना दिया है, चलिए अब यही मेन खेल है दोस्तों। टाइम कितना दिया है, 5 मिनट देरी से पहुंचता है और यहाँ 5 मिनट पहले से पहुंचता है। कुछ आपको सेंटेंस नहीं ध्यान रखना है, समझिएगा। जब देरी की बात हो, क्वेश्चन में देरी और देरी की बात हो तो दोनों को माइनस करेंगे। ठीक है, पहले की बात हो यानी सेम वर्ड जब आ जाए तो आपको माइनस करना है। पहले की बात आए दोनों समय को माइनस कर दीजिए, देरी की बात हो जाए दोनों को माइनस कीजिए। यहाँ क्या हुआ है, पहले वो देरी से पहुँचता है फिर पहले पहुँचता है, और जब अलग अलग वर्ड हो देरी प्लस पहले तो दोनों को जोड़ देना है। ठीक है, यहाँ अलग अलग है, देरी हो पहले जोड़ दीजिए, कितना आ जाएगा 10। ठीक है, अब समझिएगा दोस्तों, ये जो 10 है हमारा ये मिनट में है, 5 कितना हो गया, 10 मिनट हमको निकालना है। चाल किस में, ठीक है, आवर में रखना, क्योंकि चाल हमारी किलोमीटर पर आवर में दिया हुआ है। ठीक है, तो घंटे के लिए क्या करना है, 60 से डिवाइड कर दीजिए, घंटे में चेंज हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा दोस्तों। देखिए 3 चौका 12 हो गया, 10 से काट दीजिए 6 बार में, तो 12/6, 6 से काट दीजिए, 6 दूना 12। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सेकेंड 2 किलोमीटर हो जाएगा। ठीक है, करना कुछ नहीं, ये कॉन्सेप्ट आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, टाइम कैसे कैलकुलेट करते हैं और उसको घंटे में ज़रूर कन्वर्ट कीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसी टाइप का, ज़्यादा आपको प्रैक्टिस होगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, दिया है 2 साइकिल सवार बराबर दूरी 15 किलोमीटर प्रति घंटा 16 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करते हैं, तो यह दूरी तय करने में एक सवार को दूसरे सवार से 16 मिनट अधिक लगते हैं, तो यह दूरी कितनी है। ठीक है, अब इसमें 2 टाइम नहीं दिया है दोस्तों, 1 टाइम दिया हुआ, लेकिन अधिक तो लग रहा है ना, किसी भी केस में 1 टाइम दिया लेकिन उससे अधिक लग रहा है। समझिएगा, करना क्या है, यस1 यस2 लगा दीजिए, 15 × 16 दोनों का डिफरेंस 1 हो जाएगा, इंटू टाइम इंटरवल कितना दिया है, केवल 16 दिया है। समय अंतराल कितना है दोनों के बीच में, 16 का अंतर है। केवल हमको ये टाइम में टाइम इंटरवल निकालना है, समय अंतराल कितना है, वहाँ 5 अलग अलग था, जोड़ दिया था। यहाँ केवल 1 टाइम है, 16 मिनट, 16 लिख लीजिए। पर करना क्या है, ये मिनट में है, 60 से डिवाइड करना है। ठीक है, अब सॉल्व कीजिए दोस्तों, कितना आ जाएगा आपका, 15 से कट जाएगा, 15 चौका 60, 4 से 4 चौका 16, 16 चौका 64 आ जाएगा, 64 किलोमीटर। राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा, 64 किलोमीटर। देखिए दोस्तों, विद इन सेकेंड में आप ये क्वेश्चन का आंसर ला सकते हैं। ठीक है, कॉन्सेप्ट आपको बराबर रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 दोस्तों, नेक्स्ट टाइप का है ये। ए तथा बी किसी दूरी को 9 किलोमीटर पर आवर तथा 10 किलोमीटर पर आवर की चाल से तय करते हैं। यदि ए द्वारा लिया गया समय बी द्वारा लिए गए समय से 36 मिनट अधिक है, तो यह दूरी कितनी है। देखिए सेम क्वेश्चन है कि नहीं,
कितना समय अधिक ले रहा है, 36 मिनट। दोनों का टाइम इंटरवल हमको दे दिया, 2 ठो चाल हमको मिल गई। करना क्या है दोस्तों, फटाक से लगा दीजिए फार्मूला, 9 गुणा S1 S2, दोनों का डिफरेंस कितना आ जाएगा, एक का डिफरेंस इनटू में कितना है 36 मिनट आएगा, क्योंकि यही टाइम इंटरवल है दोनों के बीच में। और इसको आवर में चेंज करने के लिए 60 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, 10 से काट लीजिए, 10 छक्का 60, 6 से कट जाएगा, 6 छांग 36 ये, और 6 का 9 में मल्टीप्लाई कीजिए, आ जाएगा 54। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सेकेंड, 54 किलोमीटर दूरी है। ठीक है, 54 किलोमीटर की दूरी निकल के आई। तो इस प्रकार इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। इसलिए तो उन क्वेश्चन में आपको ले दिया दोस्तों, क्योंकि अक्सर एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 और डिफरेंट टाइप्स का है। 3 कारों की चाल 2:3:4 के अनुपात में समान दूरी को तय करने के लिए इन कारों द्वारा लिए गए समय का अनुपात क्या होगा, ये बताना है हमें। ठीक है दोस्तों, होता क्या है, समय हमको निकालना है, तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे क्या होता है, चाल। ठीक है, ये फार्मूला है। अब हमको समय का अनुपात निकालना है, समझिएगा दोस्तों। तो पहली वाली कार का दूरी कितना मान लीजिए, 1 मानिए, तो चाल कितना हो जाएगा, 2 है, बटे में चाल जाएगा, इस फार्मूले के अकॉर्डिंग अनुपात लगाइए। दूसरी का दूरी भी 1 मानेंगे, क्यों मानेंगे, क्योंकि यहाँ समान दूरी तय कर रहे हैं ना तीनों कार, तो 1/3 इसका हो जाएगा। चौथी वाली कितना हो जाएगा, 1 ही दूरी रहेगा, चाल उसका 4 है। अब क्या करना है दोस्तों, समय का अनुपात निकालना है ना, इन तीनों का एलसीएम लीजिए, कितना आ जाएगा, 12। ठीक है, अब क्या करना है, ठीक है, अब क्या करना है आपको, जो आपका चाल दिया हुआ है प्रत्येक कार का, ये ए कार है, ये बी कार का है, ये सी कार का है, तीनों कार का दिया है ना, तो 2 का एक बार आपको भाग देना है 12 में, तो 2 छक्का 12 गया, और 6 का फिर इस 1 में गुणा कर देना है। ठीक है, तो 6 आ जाएगा, ये अनुपात लगाइए। इसी प्रकार 3 का केस कीजिए, तो 3 से भाग दीजिए 12 को, कितनी बारी में जाएगा, 4 बारी में जाएगा, और 4 बारी में गया तो 4 का गुणा 1 में कीजिए फिर, तो 4 आ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार 4 का भाग दीजिए 12 में, तो 4 तिहाई 12 बार जाएगा, और ठीक है 3 बारी में जाएगा, और 3 का गुणा फिर 1 में कर दीजिए, तो 3 1 कम 3 हो जाएगा। ठीक है, तो 6:4:3 का अनुपात आया, ये समय का अनुपात। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। क्या समझ में आया दोस्तों, क्वेश्चन में करना कुछ नहीं है, आपको समय दिया हुआ, समय का फार्मूला लगाए, दूरी बटे चाल होता है, दूरी सबकी समान है, तो 1/1 मान लीजिए, अनुपात में लिख लीजिए। लेकिन अनुपात दोस्तों आपका कभी भी बटे में नहीं रह सकता है, ये ध्यान में रखिए। सॉरी, अनुपात जो है आपका कभी भी बटे के फॉर्म में नहीं रह सकता। तो आपको तीनों का एलसीएम लीजिए हर का, और एलसीएम लेने के बाद आपको डिवाइड करना है एलसीएम से, फिर उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए आपको अंश से, तो आपको समय का अनुपात निकल कर आएगा। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट है दोस्तों, ये ध्यान में रखिए। इस प्रकार आपको निकालना है, यदि चालों का अनुपात, समय का अनुपात, दूरी का अनुपात पूछा जाए, बस आपको ये फार्मूला पुट करना है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस में। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। बस आपको इन क्वेश्चनों में ये ध्यान में रखना है कि अनुपात का केस यदि बटे में है तो किस प्रकार सॉल्व करते हैं, एलसीएम लेके डिवाइड करके मल्टीप्लाई। ओके, तो दोस्तों मिलते हैं अब नए क्वेश्चंस में। ठीक है, नए क्वेश्चन मिलते हैं, नए पार्ट्स में मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।